नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीरो पॉइंट में। राजकुंद्रा केस में शिल्पा शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, बोली मेरे बच्चों की खातिर मत करो। पोर्नोग्राफी केस में राजकुंद्रा को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में शिल्पा शेट्टी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है। अब आखिरकार शिल्पा शेट्टी ने पूरे मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। शिल्पा ने कहा कि वो इस मामले में कोई भी कमेंट नहीं करेंगी। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक नोट लिखा है। अपने नोट में शिल्पा ने लिखा है कि हाँ, पिछले कुछ दिनों से हर मोर्चे पर मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। कई अफवाहें और आरोप लगाए गए हैं। मीडिया मुझ पर और मेरे चाहने वालों पर कीचड़ उछाला है। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार वालों पर भी कमेंट और ट्रोलिंग की गई है। सीएम ममता बनर्जी ने खेला श्री योजना का किया शुभारंभ। कहा खेला होवे पूरे देश में होगा मशहूर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के इंडोर स्टेडियम में खेला श्री योजना की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने काफी देर तक स्टेज पर फुटबॉल के साथ डबलिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाया जाएगा। खेला श्री योजना की शुरुआत के बाद ही उन्होंने कहा कि मानो या ना मानो, लेकिन खेला होवे देश में काफी लोकप्रिय हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर में कहा कि ये देश की संसद से निकला है, लेकिन अब धीरे धीरे हर राज्य में खेला होवे। उन्होंने कहा कि ये संसद से लेकर दिल्ली, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में लोकप्रिय हो चुका है। जहां बचा है वहां जल्द ही ये लोकप्रिय होगा। अकाली दल के 5 नेता भाजपा में शामिल। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल के 5 नेता एक पूर्व टीवी होस्ट सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अकाली दल की महिला विंग की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अमरजोत कौर रामूवालिया, गुरप्रीत सिंह शाहपुर, चांद सिंह चट्टा, बलजित्तर सिंह डकोहा, प्रीतम सिंह यहां पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग तथा भाजपा पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। पंजाब में विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस, भाजपा, शुद्ध आम आदमी पार्टी के बीच चतुष्कोष्ठीय मुकाबला होने की संभावना है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने पर भड़के शिवसेना कार्यकर्ता, अडानी का होल्डिंग फाड़ा। शिवसैनिक के एक समूह ने सोमवार दोपहर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा लगाए गए एक नए होल्डिंग को तोड़ दिया है। संजय कदम और अन्य के नेतृत्व में सैनिक CSMIA के नाम को अचानक बदलने और इसे अडानी समूह के ब्रांड नाम से बदलने के लिए एक तरफा कदम का आरोप लगाने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। साइट पर मौजूद एक सैनिक ने कहा कि AHL को केवल मुंबई हवाई अड्डे का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई है और वो नाम आदि में कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये महाराष्ट्र के लोगों का अपमान है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुशील कुमार केस, रोहिणी कोर्ट कल करेगी मामले की संज्ञान की तारीख का ऐलान। क्राइम ब्रांच ने पेश की रिपोर्ट। युवा पहलवान सागर राणा हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत कल मामले की संज्ञान की तारीख का ऐलान करेगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। क्राइम ब्रांच ने सोमवार को इस मामले में दिल्ली की रोहिणी अदालत में 170 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। अपनी चार्जशीट में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सुशील कुमार के खिलाफ लूट की धारा 392, 394 लूट के साथ चोट पहुंचाना और 397 लूटपाट के दौरान हथियार से ऐसी चोट पहुंचाना जिससे पीड़ित की मौत हो जाए जैसी धाराएं भी जोड़ी हैं। पीएम मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने दिया इस्तीफा। पीएमओ छोड़ने वाले इस साल के दूसरे बड़े अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से इसकी पुष्टि की है। सिन्हा ने इस्तीफे के लिए HT के सवालों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। सिन्हा 1983 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। पिछले साल फरवरी में उन्हें पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया था। इस्तीफे की वजह अभी साफ नहीं है। इस साल PMO का ये दूसरा अहम इस्तीफा है। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव PK सिन्हा ने पद त्याग दिया था। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 12वां दौर और इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 12वां दौर खत्म हो गया है। ये बैठक भारत की ओर से चुशुल मोल्दो सीमा पर आयोजित की गई थी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारत और चीन मौजूदा समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार शेष मुद्दों को जल्दी हल करने और बातचीत की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए। इसके अलावा ANI ने यह भी लिखा कि दोनों पक्ष इस बात को भी सहमत हुए कि वो पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभावी प्रयास जारी रखेंगे और संयुक्त रूप से शांति बनाए रखेंगे।
गौरतलब है कि भारत और चीन पिछले साल अप्रैल में पूर्वी लद्दाख में विवाद की स्थिति बनी हुई है। पेगासस पर सरकार को घेरने की रणनीति पर आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेता। पेगासस जासूसी मामले में चर्चा कर रहे विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद में बने गतिरोध के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा के लिए मंगलवार सुबह बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मंगलवार सुबह विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर आमंत्रित किया है। सूत्रों ने बताया कि इसमें द्रमुक, शिवसेना, राजद, वाम दलों, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इनमें दोनों सदनों के विपक्षी नेता और सांसद शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार को किसानों और छात्रों की नहीं बल्कि अपने छवि की चिंता। श्रीनिवास। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को देश के नौजवानों और किसानों की नहीं बल्कि सिर्फ अपने छवि की चिंता है। उन्होंने एक बयान जारी कर ये भी कहा कि युवा कांग्रेस आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, काले कृषि कानून और पेगासस जासूसी मामले को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध 5 जुलाई को संसद का घेराव करेगी। श्रीनिवास ने कहा कि जन सरोकार में जुड़े गए मुद्दों पर विपक्ष संसद में चर्चा करना चाहता है, लेकिन सरकार अपने एजेंडे पर चलकर संसद को बाधित करते हुए ताकि जवाबदेही से बचा जा सके। मोदी सरकार ज्वलंत मुद्दे से भागकर साबित कर रही है कि सरकार हर ज्वलंत मुद्दे पर विफल रही है। टोक्यो ओलंपिक्स में इजरायल ने गोल्ड मेडल जीता तो पकड़ी गई अन्नू मलिक की चोरी। जानिए पूरा मामला। टोक्यो ओलंपिक्स में इजरायल को गोल्ड मेडल मिला और लोगों को याद आ गए अन्नू मलिक। वजह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल जिम्नास्ट आर्टेम दोग्लोप्याट का दूसरा गोल्ड मेडल मिलने के बाद इजरायल का राष्ट्रगान हातिकुवात बजाया गया। इस धुन को सुनकर भारत के लोगों को दिल जले फिल्म का गाना मेरा मुल्क मेरा देश याद आ गया। अन्नू मलिक इस गाने की कंपोजर हैं और अब उन्हें ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इजरायली जिम्नास्ट दोग्लोप्याट ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपने देश के लिए दूसरा गोल्ड जीता है, तो उनके सम्मान में इजरायल का नेशनल एंथम हातिकुआ चलाया गया और साथ ही इजरायल का झंडा भी फहराया गया। आज के लिए इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।